क्वेश्चन है, यू आर अरविंद और अदिति, आपका नाम अरविंद या अदिति है, स्टाफ रिपोर्टर ऑफ फेमस नेशनल डेली, जो कि एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय डेली अखबार है, उसके आप स्टाफ रिपोर्टर हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स करके उसका नाम है आपके अखबार का। यू आर टू राइट अ रिपोर्ट, आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है या लिखना है ऑन द कम्युनल राइट, सांप्रदायिक दंगों पर, दैट रोक्ड योर सिटी, जिसने कि आपके शहर को जो है दहला कर रख दिया है, क्वाइट रिसेंटली, अभी अभी। मेकिंग यूज ऑफ द वर्बल इनपुट गिवन बिलो, आपको रिपोर्ट तैयार करना है जो नीचे ये इनपुट दिए गए हैं इनके माध्यम से। इन्वेंटिंग योर ओन डिटेल, कंप्लीट द रिपोर्ट इन 150 to 200 वर्ड्स, तो लगभग 200 शब्दों में अपने को ये रिपोर्ट तैयार करना है। आपको ये पूरे जो हैं दे रखे हैं इन्होंने इनके माध्यम से, और कुछ चीज़ें अपनी तरफ से भी जोड़ के आपको इसको तैयार करना है। तो मैं अब इनपुट नहीं पढ़ रहा हूं, डायरेक्ट आपको जो है रिपोर्ट लिखेंगे अपन। सबसे पहले आपको लिखना है अ कम्युनल राइट। कम्युनल राइट का मतलब होता है सांप्रदायिक दंगे। उसके बाद में आपने शहर का नाम लिख दिया मेरठ, 16 दिसंबर, हिंदुस्तान टाइम न्यूज सर्विस, और आपका नाम लिख दिया अरविंद या अदिति जो भी है। इसके बाद में इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी इन ऑल ऑफ ऑल काइंड्स, जो है कि इंडिया इज अ लैंड, भारत जो है वह भूमि है डाइवर्सिटीज माने अनेकता की। भारत भूमि जो है वह विविधताओं की या अनेकताओं की भूमि है। इट इज कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसे अनेकता में एकता की भूमि भी कहा जाता है, कि जहां पर अनेक धर्म, संप्रदाय, जाति, मत, प्रांत के लोग एक होकर के एक ही देश में निवास करते हैं। तो हमारा देश जो है इसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कि अनेकता में एकता है। इट्स स्ट्रेंथ इज इन इट्स यूनिटी, इसकी ताकत जो है इसकी एकता में है। जो हमारा देश है इसकी ताकत इसकी एकता में है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस, लिंग्विस्टिक्स एंड कल्चरल ग्रुप्स मेक इंडियाज कल्चर इन हार्मनी, कि विभिन्न रिलीजियस माने धार्मिक, लिंग्विस्टिक्स मतलब भाषा के या भाषा बोलने वाले, एंड कल्चरल ग्रुप सांस्कृतिक समूह। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल ग्रुप्स, कि विभिन्न धर्मों के, विभिन्न भाषा बोलने वाले और विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के लोग मिल करके मेक इंडिया कल्चर, भारत की संस्कृति को इन हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है भाईचारा, एकता, सामंजस्य, है ना। तो पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग और विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के लोग मिलकर भारत की एक ऐसे कल्चरल का निर्माण करते हैं या एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करते हैं जो कि सामंजस्य में रहते हों। मेरठ इज नोन फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मेरठ शहर जो है उत्तर प्रदेश का, यह हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है।
वेयर पीपल लिव टुगेदर, जहां लोग आपस में मिलकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, इन पीसफुल हार्मनी, शांति पूर्वक सद्भाव के साथ में जो है लोग एक साथ एक दूसरे के साथ मिल करके रहते हैं। हेयर अ लार्ज नंबर ऑफ माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी लिव, इस शहर में बड़ी संख्या में जो है माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी, जो हमारे देश की माइनॉरिटी है, मुस्लिम संप्रदाय या मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो रहते हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं। दे कंट्रीब्यूट, वो योगदान भी करते हैं, इन वेरियस सोशियो इकोनॉमिक फील्ड्स, अनेक प्रकार की सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में वो अपना योगदान भी देते हैं। बट स्टिल, किंतु फिर भी, मेरठ इज ऑल्सो नोन एज सेंसिटिव जोन, इतना सब होने के बावजूद भी मेरठ को सेंसिटिव जोन के तौर पर जाना जाता है। सेंसिटिव का मतलब हो गया संवेदनशील क्षेत्र के या जोन के नाम पर या के तौर पर जाना जाता है। इट्स फेयर नेम हैज बीन ब्लेम्ड बाय सम कम्युनल राइट्स, इसका जो फेयर नेम है कि भाई जहां पर हिंदू मुस्लिम मिलकर एक साथ निवास करते हैं, हैज बीन ब्लेम्ड, कुछ तो दोष दिया गया है इसके साफ सुथरे नाम को, कुछ हिंदू मुस्लिम दंगे जो हुए हैं उनका दोष भी लगा है। मतलब यहां पर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं भूतकाल में जिन्होंने कि इसके नाम में बट्टा भी लगाया है। When disaster will come, जब आपदाएं आएंगी, it is unknown, उनका कोई पहचान नहीं होती। भाई आपदा जब भी आएंगी इनकी कोई पहचान नहीं होती, वो अननोन होती है। सम पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर, भाई बुरे चरित्र के कुछ लोग जिनको कम्युनल राइट, जो सांप्रदायिक दंगे हैं, तो सम पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर, कुछ बुरे चरित्रों के लोगों ने किडनैप्ड अ माइनर गर्ल, एक माइनर मतलब जिसको कह सकते हैं हम कि भाई जो 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका है ना, उसको माइनर बोलेंगे। माइनर गर्ल ऑफ अनदर कम्युनिटी, जो कि दूसरे वर्ग दूसरे संप्रदाय से संबंध रखती है, उसको किडनैप कर लिया। द गर्ल वॉज गैंग रैप्ड, और उस बालिका का जो है सामूहिक रूप से जो है गैंग रेप किया गया। एंड थ्रोन ऑन द रोड इन क्रिटिकल कंडीशन, और उसे उसकी बहुत ही बुरी अवस्था में उसे रोड पर, सड़क पर गंभीर हालत में फेंक दिया गया। ड्यू टू दिस इंसिडेंट, इस घटना के कारण, सम क्लेवर्ड फॉर रिवेंज, क्लेमर्ड फॉर रिवेंज का मतलब हो गया कि बदला लेने की ठान लेना। तो कुछ लोगों ने इस घटना को लेकर के दूसरे समुदाय के लोगों से बदला लेने की ठान ली। द सिचुएशन बिकेम सेंसिटिव एंड थ्रेटनिंग, तो स्थिति जो थी वह संवेदनशील और खतरनाक बन गई। द एंग्री पीपल वर पेल्टिंग स्टोन ऑन द अक्यूज्ड, जो आक्रोशित लोग थे उन्होंने जो आरोपित थे उन पर पत्थर फेंके। द एरिया बिकेम बैटल ग्राउंड बिटवीन द मेंबर्स ऑफ बोथ कम्युनिटीज, बैटल ग्राउंड का मतलब हुआ युद्ध क्षेत्र। तो यह क्षेत्र जो था दोनों समुदाय के सदस्यों के बीच में युद्ध का मैदान या युद्ध का क्षेत्र बन गया। द एडमिनिस्ट्रेशन केम लेट एट द प्लेस, प्रशासन मौके पर देरी से पहुंचा। पैरामिलिट्री फोर्सेस वर कॉल्ड इन, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं या अर्धसैनिक बल होते हैं उनको बुलाया गया। द रेस्पॉन्सिबल पीपल फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज अपील्ड टू पीपल टू मेंटेन पीस, तो जो भी जिम्मेदार लोग थे दोनों ही समुदाय के,
उन्होंने शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करी। एंड हार्मनी इन द एरिया, क्षेत्र में पीस मने शांति और हार्मनी मने सद्भाव, सद्भाव बनाने की जो रेस्पॉन्सिबल पीपल थे, जो समझदार लोग थे दोनों ही संप्रदाय के, उन्होंने लोगों से अपील करी कि वे शांति और सद्भाव बनाकर रखें। आर्सन, लूटिंग, स्टैबिंग एंड शूटिंग कंटिन्यूड फॉर 3 days। इसके बावजूद भी 3 दिनों तक आर्सन आगजनी, लूटिंग लूटपाट, स्टैबिंग चाकूबाजी, शूटिंग गोलीबारी, याद रखेंगे आप लोग, आर्सन आगजनी करना, लूटिंग लूटपाट करना, स्टैबिंग चाकूबाजी करना, शूटिंग गोलीबारी करना, कंटिन्यूड फॉर 3 days, ऐसा लगातार 3 दिन तक होता रहा। अल्टीमेटली अंततः द सिचुएशन वॉज कंट्रोल्ड बाय द आर्मी। अंततः स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को बुलाया गया, या द सिचुएशन वॉज कंट्रोल्ड बाय द आर्मी, स्थिति सेना द्वारा कंट्रोल की गई। स्टेबिंग एंड फायरिंग टुक अवे 20 इनोसेंट लाइव्स। स्टेबिंग एंड फायरिंग, भाई चाकूबाजी और जो आगजनी थी, टुक अवे 20 इनोसेंट लाइव्स। इसके कारण 20 निरपराध लोगों की इसमें जान चली गई, इंक्लूडिंग 5 वीमेन एंड 5 चिल्ड्रन। जी, इन 20 जो निरपराध लोग थे, इन निरपराधों में 5 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल थे। द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस 2 लाख रुपीज ईच टू द नेक्स्ट कीन ऑफ द डिजीज। तो जिन लोगों की मृत्यु हुई, राज्य सरकार ने उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा करी। नेक्स्ट टू कीन का मतलब होता है परिजन। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द पीस एंड काम सिचुएशन रिस्टोर्ड, धीरे धीरे अमन और चैन की स्थिति बहाल हो गई। द कर्फ्यू हैज बीन लिफ्टेड, कर्फ्यू हटा लिया गया। एन इंक्वायरी कमिटी हैज बीन इंस्टीट्यूटेड, इंक्वायरी कमेटी का मतलब होता है जांच समिति। इंस्टीट्यूटेड मतलब गठित की गई। अंडर द डेप्यूटी कलेक्टर, जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं उनके अधीन एक जांच समिति का गठन भी किया